तो जय हिंद। आज मैं लाया हूँ बिहार डीएलएड का 18 अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ 2024 का। तो चलिए, दोनों पाली का क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था। तो देखिए, वह पहला क्वेश्चन था कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो राज्यसभा का सदस्य के बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखना। पूछा जाएगा एग्जाम में कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो 6 वर्ष का होता है। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल याद रखना, यहाँ की पूछा जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का एक अस्थायी सदन होता है जो कभी नहीं भंग कर सकता। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है जो कभी नहीं भंग होता है। और राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, चुनता है राज्यसभा। तो याद रखना कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों को बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का स्थायी सदन होता है जो कभी नहीं भंग होता। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछा जाएगा अगले शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर था कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी राष्ट्र संघ की। क्वेश्चन ये सब रिपीट हो रहा है बार बार। तीसरा नंबर भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर रिपीट है कि कोस्का का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोस्का को पावर हाउस माइक्रोकांटिया के कहा जाता है। और यहाँ से और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखना। कोशिका के आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि विश्व में सबसे तेजी से घटने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ था, जल था, वन था, पवन था, प्रकाश था। तो विश्व में सबसे तेज घटने वाली प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। तो मैं बता दूं, विश्व में सबसे तेज घटने वाली प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे वन हो जाएगा। वन के बाद यहाँ पर पूछा जाता तो क्या हो जाता, जल हो जाता। जल के बाद यहाँ पे सॉरी, वन के बाद हो जाता है यहाँ पे पवन, पवन के बाद होता है जल। विश्व में सबसे तेज घटने वाली प्राकृतिक संसाधन, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर पूछा गया था कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या होता है, तो राइट ऑप्शन यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठा नंबर पूछा गया था यहाँ पे कि भारत किसके उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो भारत किसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो चीनी के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। और दाल और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भी देश भारत ही है। चीनी उत्पादक क्षेत्र के सबसे बड़ा देश भारत, और दाल और कपास उत्पादन सबसे बड़ा देश भी है भारत। विश्व में चावल गेहूं गन्ना और मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है, भारत फल और सब्जी के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है। और चीनी विश्व के सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चावल है। चीन जो है चावल का उत्पादक का सबसे बड़ा देश। उसके बाद भारत का स्थान है, दूसरे स्थान पर चावल उत्पादक में देश भारत का है। 7वां नंबर क्वेश्चन था कि जूट के उत्पादन में भारत का कौन सा सर्वोच्च स्थान पर है। तो जूट उत्पादन में भारत का सर्वोच्च स्थान है पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे। और पश्चिम बंगाल जो है दूसरा स्थान पर, और बिहार राज्य है दूसरे स्थान पर। तो जूट उत्पादन में भारत का कौन सा सर्वोच्च स्थान पर है, तो पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में जूट उत्पादन प्रथम और बिहार दूसरे स्थान पर है, याद रखना। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। 8वां नंबर था कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण जो है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए 9 नंबर, संलाप का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संलाप का संधि विच्छेद सम प्लस लाप होता है। संलाप का संधि विच्छेद राइट ऑप्शन हो जाएगा सम प्लस लाप, संधि विच्छेद होता है इसका। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 10वां नंबर के आवर्त सारणी के समूह 14वें में कौन सी धातु है। तो आवर्त सारणी के समूह 14वें में कौन सा धातु है, तो कार्बन है। और जो कार्बन जो है अधातु है, उपधातु है। कार्बन जो है उपधातु है,
याद रखना है, या अधातु भी इसे स्थान पर कहा जाता है। तो कार्बन उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और कार्बन का समस्थानिक C14 का उपयोग जो होता है, कार्बन का समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्म उम्र का पता लगाने में होता है, याद रखना। क्वेश्चन 11 नंबर का, अमीबा पाचन कैसे करता है? तो जो अमीबा पाचन, अमीबा अंतः कोशिकाओं प्रकार का पाचन होता है, अंतः कोशिका प्रकार का पाचन होता है। अमीबा अपना भोजन किस क्रिया के द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा जो भोजन पकड़ता है किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा का भोजन क्या है? तो डायटम है, याद रखना। डायटम अमीबा का भोजन है। अमीबा भोजन पकड़ता है फुटपाथ के द्वारा, याद रखने भी। निम्नलिखित में से कौन तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो मोलारता किसी विलयन की मोलारता पर निर्भर नहीं करती है। मोलारता किसी विलयन की मोलारता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि विलयन का आयतन और तापमान पर निर्भर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर कि निम्न में कौन अजैविक है? तो निम्न में कौन अजैविक है? तो अजैविक कारक एक पारिस्थितिक तंत्र निर्जीव घटक है। अजैविक कारक जो है पारिस्थितिक तंत्र का एक निर्जीव घटक है। अजैविक जिस जैसे एग्जाम्पल में आ जाते हैं पानी, मिट्टी, वातावरण, जबकि पानी अजैविक घटक में आ जाता है पानी, मिट्टी, वातावरण, जबकि जैविक कारक का एक पारिस्थितिक तंत्र है जिसके अंदर आ जाते हैं पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, जीवित जीव जंतु आ जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन था, पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? तो देखिए ऑप्शन था प्रचलित पवनों का स्वरूप, बी था महाद्वीपीय अथवा समुद्र से दूरी, सी था प्राकृतिक वनस्पति आवरण, डी था उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन के हिसाब से सही होगा उपयुक्त, इनमें सभी सही ऑप्शन सही होगा। तो इनमें कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? तो इनमें सभी प्रचलित पवनों का स्वरूप, महाद्वीपों अथवा समुद्र से दूरी, प्राकृतिक वनस्पति का आवरण, इनमें सभी सही हो जाएगा। देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के मैदानी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। पूछा गया था कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दियार मिट्टी होता है, याद रखना। और बिहार के मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिट्टी पाई जाती है, याद रखना ये भी। और जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर है, याद रखना भी। और काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। दूसरा नंबर पूछा गया था कि मानव के लिए कौन सा ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है? तो देखिए ऑप्शन दिया था ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मानव के लिए कौन सा ऑक्सीजन महत्वपूर्ण है? तो ऑक्सीजन जो है मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना भस्म जो है नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, भस्म जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है। चौथा नंबर पूछा गया था कि भाखड़ा नकला परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नकला परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर स्थित है, याद रखना महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां नंबर की त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का मात्रक। 6ठा नंबर था क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल करते हैं? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का इस्तेमाल करते हैं? तो नर्म लोहे का इस्तेमाल करते हैं। 7वां नंबर था कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताओ। तो कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है मन को शांति मिलना, मन को शांति मिलना कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ है। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब चारों वसा में घुलनशील विटामिन है। और बी कॉम्प्लेक्स और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है, याद रखना। बी कॉम्प्लेक्स, सी विटामिन बी और विटामिन सी ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, याद रखना जल वसा में घुलनशील विटामिन है। और 9 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना विटामिन ई का रासायनिक नाम ई है, ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो टोकोफेरोल टोको होता है, टोकोफेरोल टेको होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। 10वां नंबर पूछा गया था कि चक्रीय पानी में कौन सा समास है बताओ। तो चक्रीय पानी कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होता था चक्रीय पानी, याद रखना। दशानन कौन सा समास है? तो देखिए दशानन ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा। ये द्विगु समास का भी उदाहरण होगा, द्विगु समास का दशानन, और बहुब्रीहि समास का भी उदाहरण होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा दशानन को, ऑप्शन। 11 नंबर था कि प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ। तो प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र C3H6O2 होता है, C3H6O2 होता है प्रोपेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है
कैल्शियम CaClO2 का हॉल्टवाश होता है, CaClO का हॉल्टवाश ब्लीचिंग पाउडर का सैनिक सूत्र है। 13 नंबर था, पूछा गया था कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना जोसेफ मेजनी ने की थी, मेसेनी ने किए थे। जोसेफ मेजनी भी बोला जाता है जिसे यंग यूरोप की स्थापना में याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन था कि पंचमनी में कौन सा समास है, बताओ। तो पंचमनी, देखिए ऑप्शन के हिसाब से बोला था कि जिसमें पूर्व पर संख्यावाचक हो द्विगु समास का उदाहरण होता है, लेकिन ऑप्शन दिया होगा बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास का राइट ऑप्शन हो जाएगा पंचमनी। कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की विद्युत का सबसे अच्छा चालक सुचालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। उसके बाद क्या आता था? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है कॉपर आता है। कॉपर के बाद क्या आता है? एल्युमिनियम आता है। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? लोहा। एल्युमिनियम के बाद है तो सोना आता है। ऐसे होगा। 16 नंबर क्वेश्चन की कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। अगर ऐसा भारत में केमिकल आ गया है जो जिस जगह पर वर्षा नहीं होती है, जहां बादल छाया होता है, तो वहां कृत्रिम तरीके से वर्षा कराई जाती है रिएक्शन के द्वारा छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की 16 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है, तो लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है। लोहा निकेल और क्रोमियम, लोहा का संकेत Fe होता है और निकेल का संकेत Na होता है और क्रोमियम का संकेत Cr होता है। ये तीनों किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 नंबर पूछा गया था कि प्राकृतिक गैस मिश्रण, तो प्राकृतिक गैस मिश्रण है ब्यूटेन और पेंटेन का। ब्यूटेन और पेंटेन का प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 नंबर की पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, और दूसरा युद्ध होता अकबर और हेमू के बीच में। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में अकबर और मराठों के बीच में लड़ा गया था। तीनों युद्ध याद रखना। देखिए यहाँ पर पूछा तो 19 नंबर की तरंग मेल नृत्य का संबंध है, तो तरंग मेल नृत्य का संबंध है गोवा से। तरंग मेल नृत्य का संबंध कहाँ से? तो गोवा से। और एक बार यहाँ से और क्वेश्चन पूछा गया था नृत्य से संबंधित कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। और एक पूछा गया था कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। ये पूछा गया था। 20 नंबर पूछा गया था कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होती है? तो फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। 21 नंबर पूछा गया था कि आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 352 है। भारत में अब तक भारत में आपातकाल की घोषणा लगभग 3 बार हो चुकी है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। 22 नंबर था कि अनुच्छेद 48 का संबंध है, बताओ। तो पशु और वध से है, पशु के वध से है अनुच्छेद 48 का संबंध। देखिए पूछा गया था कि पहले लोकपाल कौन थे? तो पहले लोकपाल थे बिपानी चंद्र पहले लोकपाल थे। तो 24 नंबर की क्वेश्चन था कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो भारत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। बिहार डेल्ट का अदर एग्जाम में भी पूछा गया कि सूर्योदय का देश किस नाम से पूछा गया कि सूर्योदय किस देश को जाना जाता है सूर्योदय के देश के नाम से? तो जापान देश ऐसा है जिसको सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ से क्वेश्चन 3 को माना जाता है, पूछा जाएगा। हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, जिसे विश्व महिला दिवस कहते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, जिसे विश्व मजदूर दिवस के रूप में कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1990 में मनाने की योजना की घोषणा की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो राजस्थान है। याद रखना, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश है। याद रखना इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया था ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो प्रसिद्ध त्योहार है वो केरल राज्य का ओणम प्रसिद्ध त्योहार है। और यहाँ से पूछा जाता है कि केरल ओणम का प्रसिद्ध त्योहार है। और पूछा जाता है सरहुल, याद रखना सरहुल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सरहुल जो प्रमुख त्योहार है झारखंड राज्य का है।
और यहाँ से और पूछा जाता है एग्जाम में, सरोल हो गया। और हार्निवल फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो नागालैंड का प्रमुख त्यौहार है। और पूछा जाता है कि छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो बिहार का प्रमुख त्यौहार है, और झारखंड का प्रमुख त्यौहार है, और उत्तर प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है। ये तीनों का प्रमुख त्यौहार ऑप्शन के हिसाब से मारा जाएगा छठ पूजा वाला। और छठ पूजा में सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, जिसे आदित्य कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, पूछा गया था 28 नंबर की दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता में थी। याद रखना कहाँ थी, तो कोलकाता में थी भारत की राजधानी दिल्ली से पहले। और दिल्ली की राजधानी भारत ने किसने बनाई, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी दिल्ली ने बनाया था 1911 में स्थापित करके। और भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत की राजधानी एक दिन के लिए बना था, तो इलाहाबाद भारत की राजधानी एक दिन के लिए बना था। देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहा जाता है। याद रखना सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, याद रखना। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से चली थी, तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, जिसे थाने भी कहा जाता है, ठाणे के बीच में चली थी भारत की प्रथम रेलगाड़ी। किसके शासनकाल में चली थी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। 31 नंबर पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। 32 नंबर पूछा गया था कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू की गई थी। याद रखना भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है, याद रखना भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, तो भारत रत्न है। जो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया था सर्वप्रथम, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। और भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो 1980 में भारत रत्न दिया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 33 नंबर की नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, तो नंदा देवी स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर, तो नंदा देवी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन की भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट याद रखना, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में भारत की प्रथम महिला थी श्रीमती माउंट एवरेस्ट चढ़ने में भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल, याद रखना। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली दो बार महिला कौन थी, तो संतोष यादव थी, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली 2 बार चढ़ी थी, याद रखना यहाँ से। और माउंट एवरेस्ट भारत के किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो स्थित है कहाँ, तो नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, याद रखना। 35 में पूछा गया था कि नटराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो नटराज मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है नटराज मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है तो याद रखना शुक्र और रनल, शुक्र और रनल पृथ्वी इन दो ग्रहों के बीच में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 37 नंबर कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है, तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है, अनुच्छेद 18 में राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 38 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ पूछा गया था 39 नंबर की संसद चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे 50 नंबर कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसका समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना। जो 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, याद रखना कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था सिपाही विद्रोह, तो मेरठ से हुआ था सिपाही विद्रोह। देश की आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी सिपाही विद्रोह 1857 में। 51 नंबर क्वेश्चन था कि भारतीय कृषि अनुसंधान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में। 52 नंबर था कि ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1954 ईस्वी में ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बोलती फिल्म थी,
तो अलाम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, याद रखना। अलाम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये क्वेश्चन भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर पूछा गया था कि शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो शैवालों का अध्ययन है शैवाल विज्ञान। 55 नंबर पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, याद रखना। 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, 1875 में आर्य समाज की स्थापना और 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, याद रखना इतना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना एवं की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 59 नंबर की बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था, तो 1905 में स्टार्ट हुआ था बंग भंग आंदोलन बंगाल विभाजन के दौरान। 60 नंबर था क्वेश्चन की मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का स्थापना, तो 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, याद रखना। कहाँ, तो बांग्लादेश के राजधानी ढाका में मुस्लिम देश की स्थापना हुआ था मुस्लिम लीग की। 61 नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस का बंटवारा हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा 1907 में हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 62 नंबर की होम रूल आंदोलन का हुआ था, तो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में। राइट ऑप्शन हो जाएगा 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ था। 63 नंबर क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट समझौता हुआ था, तो लखनऊ का पैक्ट समझौता 1916 में ही हुआ था। 64 नंबर क्वेश्चन के मॉन्ट्रियो घोषणा हुआ था, तो मॉन्ट्रियो का घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ था। रॉलेट एक्ट कानून कब हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को हुआ था। और मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ बिहार डीएल का, वो खत्म हो गया दोनों शिफ्ट के पेपर। 66 नंबर क्वेश्चन की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 67 नंबर की खिलाफत आंदोलन हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था और 1934 में इसकी समाप्ति हुई थी। तो जय हिंद। आज का वीडियो में इतना ही। 18 अप्रैल का दोनों शिफ्ट का पेपर कराया और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया जो एग्जाम में पूछा जाने की संभावना है। तो वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा।